हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और अभी हमने कॉम्प्लेक्सेस के इनमें जो समावयवता होती है उनके बारे में पढ़ा। अब हम कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं उसके बारे में जानें। तो कॉम्प्लेक्सेस बनने का जो सिद्धांत है वो पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाइनस पाउलिंग ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार संकर यौगिक का निर्माण एक लुईस बेस यानी लिगेंड तथा एक लुईस अम्ल की अभिक्रिया, और लुईस अम्ल क्या है? धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। और इसमें जो है संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, वो इस तरह से हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में रिक्त ऑर्बिटल उपसह संयोजन संख्या के आधार पर उपस्थित होते हैं। अर्थात जितनी केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजकता होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है, उतने ही उसमें रिक्त ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें लिगेंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन समावेशित किए जाते हैं। प्रत्येक मोनोडेंटेट लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त परमाणुक ऑर्बिटल आवश्यकता के अनुसार संकरण में भाग लेते हैं और आवश्यकता अनुसार इनकी ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। संकरण मीन्स ऊर्जा का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तथा समान ऊर्जा के संकरित ऑर्बिटल्स बनते हैं। समान ऊर्जा के संकरित ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के संपर्क में आता है तब क्या होता है? तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के रिक्त ऑर्बिटल में लिगेंड्स द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड्स के एकाकी युग्म वाले ऑर्बिटलों से अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापन करते हैं तथा प्रबल धातु लिगेंड्स बंध बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अगला वाला है केंद्रीय धातु परमाणु के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे इस प्रक्रिया में अप्रभावित रहते हैं। संकर निर्माण में हुंड के अधिकतम बहुकता नियम का पालन होता है, परंतु प्रबल लिगेंड्स के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भी युग्मित हो सकते हैं। अगला वाला, यदि संकर में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो संकर अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। यदि कॉम्प्लेक्स में संकर में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं तो संकर प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। अब आगे, अब इससे पहले मैंने ये जो संकरण है, संकरण की एक टेबल आपको दे रखी। sp संकरण भी हो सकता है, sp2 संकरण भी हो सकता है, sp3 संकरण भी हो सकता है, d2sp3 संकरण भी हो सकता है और sp3d2 संकरण भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अष्टफलकीय संकरों की। और अष्टफलकीय संकरों में अष्टफलकीय संकरों का निर्माण d2sp3 संकरण अथवा sp3d2 संकरण के द्वारा होता है। यदि संकरण में d2sp3 होता है अर्थात अंदर वाला d संकरण में भाग लेता है, संकरण d2sp3 संकरण वाले यौगिकों को अंतः ऑर्बिटल संकर कहा जाता है, क्योंकि इन यौगिकों का निर्माण संकरण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के अंतः d ऑर्बिटल n-1 d ऑर्बिटलों का योगदान होता है। इन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इन्हें निम्न चक्रण यौगिक भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं FeCN6 4 नेगेटिव, CO NH3 होल 6
3 पॉजिटिव, COCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव आदि। और दूसरे आए बाह्य ऑर्बिटल संकर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। sp3d2 संकरण वाले यौगिकों को बाह्य ऑर्बिटल संकर कहते हैं, क्योंकि इनमें संकरण की प्रक्रिया में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के बाह्य d ऑर्बिटल अर्थात nd ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इनमें तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें उच्च चक्रण यौगिक भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं FeH2O6 2 पॉजिटिव, COF6 3 नेगेटिव, CrH2O6 3 पॉजिटिव और ZnH2O6 2 पॉजिटिव आदि। ये sp3d2 संकरण वाले यौगिकों के उदाहरण हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हेक्सासाइनोफेरेट कैसे बनता है, देखिए। हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन का निर्माण तथा संरचना। Fe कितना होता है? Fe होता है 26। 26 को कैसे भरेंगे? D में 6, 4s2 3d6 होगा उसका। 4s2 3d6 होगा कि नहीं होगा? तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। और Fe2 पॉजिटिव आयन में क्या हुआ? Fe2 पॉजिटिव आयन में 4s के इलेक्ट्रॉन खो गए, इसने 4s के इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। और Fe2 पॉजिटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 6 Cn- लिगेंड्स। 6 लिगेंड्स जब Fe2 पॉजिटिव की ओर आते हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है कि 3d इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, और 3d इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई तो 3d में 2 खाली बच गए, और 4s खाली है ही है, और 4p भी खाली है। अब इसमें संकरण होता है D2sp3 संकरण। और Fe2 पॉजिटिव इन FeCN6 4 नेगेटिव में कैसा है कि ये जो 6 रिक्त ऑर्बिटल्स हैं इनमें साइनाइड आयंस ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये हुआ D2sp3 संकरण। और D2sp3 संकरण की ज्यामिति क्या होती है? अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, इस तरह की जैसा बना रखा। अगला वाला आया, ये तो वो संकर है जिसमें कि D2sp3 संकरण होता है। ये वाला FeCN6 4 नेगेटिव ऐसा संकर आयन है जिसमें कि संकरण कैसा है? D2sp3 अंतः संकरण है, जिसमें अंतः ऑर्बिटल संकरण है जिसमें। अब दूसरा वाला आया हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड आयन, ये वाला FeH2O6 2 पॉजिटिव का निर्माण एवं संरचना। Fe आयन में Fe एटम में फिर वही स्थिति है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4p खाली और 4d भी खाली। Fe2 पॉजिटिव में क्या होगा? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है गायब हो जाएंगे, वो छोड़ देगा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन। अब Fe2 पॉजिटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक 6s2 लिगेंड। ध्यान दें, पहले में हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग Cn- लिगेंड्स, यहाँ बोल रहा हूँ मैं वीक 6s2 लिगेंड। अब वीक 6s2 लिगेंड जब इसकी ओर आते हैं तब क्या होता है? 3d इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाती है और इसको संकरण करना पड़ता है। कैसा? sp, क्योंकि 4d भी खाली है तो 4s एक ऑर्बिटल 4s का, 4p के 3 ऑर्बिटल और 4d के 2 ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, संकरण होता है, और होता है sp3d2 संकरण। और अब आगे, अब Fe2 पॉजिटिव इन FeH2O6 2 पॉजिटिव में क्या होगा? अब 3d में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, और साथ ही साथ 4s 4p और 4d के जो खाली 6 थे इनमें 6 H2O ने अपने 6 ये दिए, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। और इसकी संरचना भी कैसी है? अष्टफलकीय संरचना है, लेकिन इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये
कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर दर्शाएगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पैरामैग्नेटिक करैक्टर दर्शाएगा। और इसमें पेयरिंग क्यों नहीं हुई, इसमें पेयरिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि H2O जो है साइनाइड की तुलना में कमज़ोर लिगेंड है। तो इस तरह का आप इन सारे जो संरचनाएं हैं, इन सारी संरचनाओं को आप अपनी नोट कॉपी में बनाओगे और उसको समझोगे भी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और साथ ही साथ इसके साथ अपने और भी जो दूसरे एग्जाम्पल मैं दूंगा उसके अनुसार आप इसको करें। ओके, थैंक यू।